हर हर महादेव भक्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। भक्तों, आज हम आपको बहुत ही सुंदर कथा के बारे में बताने वाले हैं। और कथा क्या है? भगवान शिव के भक्तों की, माता पार्वती के भक्तों की है। एक बार माता पार्वती और भगवान शिव दोनों ही एक दूसरे से परामर्श करते हैं कि हम पृथ्वी लोक घूमने जाएंगे। बहुत दिन हो गए हैं, पृथ्वी लोक सभी को घूमने की बड़ी इच्छा होती है। सभी देवता, सभी देव, सबकी इच्छा होती है कि हम पृथ्वी लोक जाएंगे। तो माता पार्वती खुश हो जाती हैं, कहती है कि हाँ स्वामी, मैं भी बहुत उत्सुक हूँ पृथ्वी लोक जाने के लिए। तो आपका कब जाना हो रहा है मुझे बताइए। तो बताते हैं, डेट फिक्स करते हैं और फिर पृथ्वी लोक आते हैं। अब पृथ्वी लोक में बहुत सारी जगह वहाँ भ्रमण करते हैं। तो एक जगह ऐसी मिलती है भगवान शिव और माता पार्वती को। दो स्पॉट होते हैं उस जगह पे, काफी दूर दूर तक में। तो वो भी दोनों नदी के किनारे होते हैं और नदी के किनारे बड़ा अच्छा अति सुंदर दृश्य होता है। और वहां एक मंदिर होता है दोनों जगह पे। एक जगह पे माता पार्वती जी का मंदिर होता है और एक जगह भगवान भोलेनाथ का मंदिर होता है। और दोनों ही जगह में दो अटूट भक्त होते हैं, बहुत ही अटूट भक्त। तो वो देखते हैं, जब भगवान के पास जाते हैं तो कहते हैं कि भक्त, तुम भोलेनाथ की भक्ति कब से कर रहे हो? तो साधु जी, मैं तो बहुत दिनों से यहाँ भक्ति कर रहा हूँ। फिर जाते हैं वहाँ माता जी के मंदिर में। तो माता जी के मंदिर में भी उस भक्त से पूछा जाता है कि भक्त, आप बड़े मन लगाकर भगवान का भक्ति करते हैं, आप यहाँ भक्ति कितने दिनों से कर रहे हैं? तो वो बोलते हैं, मैं तो बचपन से ही यहाँ भक्ति, जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैंने भक्ति आरंभ की है। और मैं माता जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। बहुत बड़ा भक्त तो नहीं, बहुत छोटा सा भक्त हूँ। मैं अपने आप को बड़ा कह रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत छोटा भक्त हूँ, क्योंकि उनके बहुत सारे भक्त हैं। उनमें से मैं बहुत सबसे जो पीछे की लाइन है, उस कैटेगरी का भक्त हूँ। और मैं दिल से अपनी भक्ति भाव को प्रकट करता हूँ माता जी के सामने। तो यह सोचकर दोनों ही भगवान शिव और माता पार्वती एक दूसरे को देखते हैं और वहां से चले जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद में माता पार्वती और भगवान शिव एक निर्णय लेते हैं। कहते हैं, देवी, हम अपने अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। तो माता जी कहती हैं, प्रभु, किस तरह से हम परीक्षा लेंगे? तो प्रभु कहते हैं कि आप जाओ मेरे भक्त के पास में, मैं जाता हूं आपके भक्त के पास में, और हमें परीक्षा वहां से अपने अनुसार ले लेना है। तो दोनों का जो वहां जब परीक्षा लेने जाते हैं ना, तो वो दोनों का परीक्षा लेने का जो तरीका होता है वो एक ही होता है। वो भी कब जाते हैं? जब पूजन स्टार्ट होने वाली है, आरंभ होने वाली होती है। और वहां उस समय वहां वेश बदलकर भगवान पहुंच जाते हैं और इधर माता जी भी पहुंच जाती हैं। तो पहुंचती हैं तो माता जी एक स्त्री का रूप धारण करती हैं, वृद्ध स्त्री का रूप धारण करके पहुंच जाती हैं। और वृद्ध स्त्री का रूप धारण करके जब पहुंचती हैं तो वो कहती हैं कि हे भक्त, मुझे बड़ी भूख लगी है, कुछ खाना दीजिए। तो भक्तराज कहते हैं कि हे माता, आप थोड़ी देर और विलंब करिए, हम आपको पूजन के बाद में यह प्रसाद देंगे और हमसे जो भी त्रुटि होगी तो हम पूरी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ सभी भक्त को भरपेट खाना खिलाया जाता है और आपको भी हम वह प्रसाद जरूर देंगे। लेकिन आपको कुछ समय यहाँ पर थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, क्योंकि हम भगवान का पूजन करते हैं, माता जी का पूजन करते हैं, तभी ये प्रसाद बांटेंगे। तो माता जी नहीं मानती। माता जी कहती, मुझे अभी भूख लगी है, अभी आपको खाना खिलाना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत व्याकुल हूँ और मेरी भूख शांत नहीं हो रही है।
तो हट हो जाती हैं माता जी, बड़ी जिद्दी हो जाती हैं। लेकिन भक्त अपनी जगह सही होता है और भक्त कहता है नहीं माता जी, आपको थोड़ा और रुकना ही पड़ेगा और मैं आपको बगैर खाना खाए यहाँ से नहीं जाने दूंगा। तो माता जी को बड़ा क्रोध आ जाता है, क्योंकि उनका भक्ति का समय आ जाता है और पूजन करने जाने लगते हैं। तो उस समय माता जी क्रोध में आकर उनको श्राप दे देती है। श्राप भी बहुत भयंकर रहता है। तो श्राप देने से वह भक्त डर जाता है, लेकिन कहता है जैसी आपकी इच्छा माता जी, लेकिन आपने श्राप तो दे ही दिया है और आप श्राप नहीं भी देती तो मैं पूजन करने के बाद ही मैं यहाँ प्रसाद सभी भक्तों को बांटता और आपको भी यहाँ भोजन देता। तो श्राप मिल जाता है, बड़ा दुखी हो जाता है भक्त। पूजन करने के बाद में उन माता जी को वह प्रसाद भी देता, सभी भक्तों को प्रसाद देता है। माता जी खुश हो जाती है कि प्रभु के भक्त तो बड़े बहुत ही शक्तिशाली है, क्योंकि उनकी जो भक्ति है बड़ी उज्ज्वल है। तो इस तरह से बहुत खुश होती हैं कि प्रभु के भक्त तो बड़े कठोर रहते हैं और उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं, किसी प्रकार के भय नहीं होता। जो होगा देखा जाएगा, वो किसी श्राप से भी उन्हें डर नहीं लगता। तो बड़ी खुश हो जाती हैं। अब पता नहीं मेरा भक्त कैसा होगा, माता जी को ये लगता है। बस इसी तरह से भगवान भी उनकी परीक्षा लेते हैं माता जी के भक्त की। तो जब माता जी के भक्त की परीक्षा लेते तो वो भी सेम उसी तरह से परीक्षा लेते हैं। उन्हें भी श्राप मिल जाता है और अंत में पूजन के बाद ही उन्हें भोजन प्राप्त होता है। तो भगवान भी कहते हैं कि माता जी के भक्त भी बड़े स्ट्रांग है। अपनी जो विश्वास है उनको कायम रखा और अपनी भक्ति भाव को एक जगह रखते हुए उन्होंने ये कार्य किया है और हमें जाने भी नहीं दिया। और हमें जाने दिया होता तो शायद एक अंकुश हम यहाँ पर प्रकट कर लिए होते हैं। तो इस तरह की कहानी है भक्तों। तो जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, जब सभी लोग चले जाते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। तो कहते हैं कि हे वत्स, कहो क्या मांगना चाहते हो। तो वो जैसे ही देखते हैं कि यह साधु जी भगवान शिव बन गए हैं और वह माता जी माता पार्वती बन गई हैं, तो दोनों ही अलग अलग 5-5 सेकंड के अंतराल पे जाते हैं और अपने अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। बस 5 मिनट का काम होता है। 5 सेकंड में ही भक्त अपनी भावना को प्रकट कर देता है कि भगवान मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन ही मेरे लिए बहुत है और मैं धन्य हो गया। इतना कहकर भगवान कहते हैं कि तथास्तु और अंतर ध्यान हो जाते हैं। उसी तरह से माता जी के भक्त को भी इसी तरह से आशीर्वाद दिया जाता है और वह अपने लोग को चले जाते हैं। भक्तों, यह कहानी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। जय माता जी जरूर लिखना और महादेव जी के भक्त, माता जी के भक्त जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय माता जी जरूर लिखिए। नमस्कार, जय माता।